हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे। तो आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिया होगा और रिवाइज भी कर लिया होगा। तो आज भी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो उससे रिलेटेड ही है। तो अगर आपने रिवाइज किया है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। और आप पूरी तरह से तैयारी करिए, ये नहीं कि जो है आज पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ा, है ना। तो इस तरह नहीं, कंटिन्यू क्लास करिए। डेली का डेली जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली का डेली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक कर दीजिए, ऑल पर क्लिक करके, ठीक है। और नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी और आप कंटिन्यू क्लास करिए ताकि आप को नॉलेज भी मिल सके और अच्छे मार्क्स भी ला सकें आप। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, अचर अक्ष के परितः गुणन गति की शुद्ध गति की। इसके अंतर्गत हम आपको आज पढ़ाएंगे शुद्ध गति की, ठीक है, काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, गति के प्रकार में से पिछली वीडियो में हमने 2 गति बताए थे और उसके पिछली वीडियो में हमने केवल 1 गति बताया था। तो तीनों गति हमने बता दिए हैं आपको। अगर आपने गति के प्रकार नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली वीडियो पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, और आप कंटिन्यू जो है तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो क्या होगा, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो हम देरी नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं। तो आप को मैंने बताया था कि ये खा पॉइंट है, इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। और स्टार्टिंग वाली अगर वीडियो नहीं देखी, चैप्टर स्टार्टिंग वाली, ये लेक्चर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है ये रोटेशनल मोशन चैप्टर का। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, रोटेशनल मोशन चैप्टर में आपको ट्रांसलेशनल मोशन नहीं पढ़ने को मिलेगा, केवल जो है रोटेशनल मोशन पढ़ने को मिलेगा, मतलब घूर्णन गति ही पढ़ने को मिलेगा। अन्य गति से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन चैप्टर है। तो केवल आपको मैंने गति के प्रकार टाइप बताना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम देरी न करते हुए हम इसी को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है, अचल अक्ष के परितः घूर्णन गति की शुद्ध गति की। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, भाई शुद्ध गति की क्या है। ये तो एक नया शब्द दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा कि घूर्णन गति या घूर्णन गति का कारण बताए बिना उसका अध्ययन करना ही शुद्ध गति कहलाता है। मतलब घूर्णन गति का कारण, जो घूर्णन गति का कारण होता है, रीजन होता है, उस कारण को बताए बिना इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शुद्ध गति कहलाता है, या हम शुद्ध गति कहते हैं, ठीक है। तो शुद्ध गति में हम क्या पढ़ेंगे आप, और आपको हम क्या पढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम शुद्ध गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये इतनी चीजें हम क्या करेंगे, बताइए, आप ही बताइए, पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम घूर्णन गति के समीकरण को पढ़ेंगे। घूर्णन गति के समीकरण, घूर्णन गति के समीकरणों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, इसमें शुद्ध गति में। तो आप तैयार हो जाइए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, कॉपी निकालिए, कलम पेन निकालिए, सॉरी हाँ कॉपी और पेन निकालिए और आप लोग लग जाइए, ठीक है। तो बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए पढ़ाई पर, ठीक है। तो क्या 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 मैंने कहा, कोणीय विस्थापन पढ़ने को मिलेगा, कोणीय वेग पढ़ने को मिलेगा, कोणीय त्वरण
एंड घूर्णन गति के समीकरण पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन जो होता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में। कोणीय त्वरण को हम क्या कहते हैं, आप नोट करते चलिए, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। और घूर्णन गति की समीकरण का मतलब इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, तो हम जो है शुद्ध गतिकी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण एंड घूर्णन गति के समीकरण पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और लगे रहिए कंटिन्यू, जब तक आप कॉपी कलम नहीं निकालेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। भैया आपको साथ साथ लिखना भी है, ये नहीं कि बस केवल आप वीडियो ही देख रहे हैं, नहीं, आप कंटिन्यू आप कॉपी कलम निकालिए तभी क्लास आपकी चल पाएगी। भाई आप तभी तो कंटिन्यू पढ़ पाएंगे, ये नहीं कि आज वीडियो देख ली फिर इसके बाद बंद कर दिया मोबाइल इधर का उधर, फिर इसके बाद खत्म काम, ये नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए पढ़ाई के लिए। ठीक है, बस 1 घंटे आप क्लास कर लीजिए मेरी, फिर इसके बाद आप घूमिए। ठीक है, तो 1 घंटे जितनी देर आप बैठिए, आप क्लास करना शुरू करिए। तो क्लास से मोबाइल स्टार्ट करने से पहले आप अपना कॉपी और कलम जरूर ढूंढ लीजिए, फिर इसके बाद आप शुरू कर दीजिए अपनी वीडियो को, फिर इसके बाद आप अपनी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और आपको साथ साथ तैयार होता रहेगा। और आप जैसे ही वीडियो खत्म हो फिर अपने आप से एक बार रिवाइज करो, दोहराइए उसको अपने आप से, देख लीजिए आपको 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में जरूर बने रहिए अंत तक। अब हम आपको घूर्णन गति में कोणीय चर मतलब क्या, कि हम कोणीय विस्थापन जो हम अभी आपको इससे पहले बता चुके हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कोणीय चर हैं। ठीक है, तो ये आप फिगर देख रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ फिगर में। ये बड़ा सा क्या दिख रहा है आपको, एक दृढ़ पिंड है। क्या है, दृढ़ पिंड है, जो कि जेड एक्सिस, ये दिख रहा है ना, जेड अक्ष, जेड अक्ष के कहता है ये क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस पिंड का एक विशिष्ट कण है, वो कण है Q। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको देखिए। ठीक है, तो इस पिंड का एक विशिष्ट कण है और उस कण की जेड अक्ष से r दूरी पर स्थित है। क्या, Q जेड अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सुनते रहिएगा और नोट भी करते जाइए। और मैं भी इसकी थ्योरी लिख दूंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनते रहिए। अगर नोट कर सकते हैं आप मेरे बोलते तो माइंडेड। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं जब भी लेक्चर क्लास लेता था बीएससी की या फिर इंटर की या फिर हाई स्कूल की या फिर एमएससी की, तो मैं हमेशा कॉपी कलम निकाल कर, मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा कॉपी कलम निकाल कर जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता था, और वैसे भी आगे की क्लासों में बीएससी एमएससी में वहाँ पे तो लिखाया जाता नहीं था, एचजी डिग्री कॉलेज में बस लेक्चर शुरू। ठीक है, तो शुरू कर दिया बोलना, तो मैं लिखना शुरू कर देता। ठीक है, ये नहीं कि मैं रुकूं, क्योंकि वो 4 घंटे रुकते नहीं है कि मतलब मिटाने के लिए भाई 2 मिनट रुक जाओ, 4 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट आराम से लिखते हैं बैठ के, तो आराम वाला काम नहीं है।
ठीक है, आप सतर्क रहो पढ़ाई से, ठीक है। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो। क्या कहा मैंने कि एक दृढ़ पिंड जो जेड एक्सिस के परितः घूर्णन गति कर रहा है। भाई मैंने ये कहा कि ये एक दृढ़ पिंड है और दृढ़ पिंड का एक विशिष्ट कण है। वो कण कौन सा है? क्यू, मैंने बताया क्यू, ठीक है, जो कि जेड अक्ष से या इस अक्ष से r दूरी पर है, ठीक है, और अक्ष के परितः r त्रिज्या के वृत्त पर घूर्णन गति कर रहा है या वृत्त पर गतिमान है ना, ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर माना कण Q, भाई Q के स्थान पर है ना कण, तो माना t बराबर 0 पर कण Q पर स्थित है, ठीक है, मतलब कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर मतलब समय क्या है यहाँ पर? 0 है, और t बराबर 0 पर कण कहाँ पर स्थित है? Q पर। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। t बराबर 0 पर कण क्या है? Q पर स्थित है। फिर उसके बाद ये भाई सर्किट में गतिमान है ना, वृत्त में गतिमान है ना कण, ये तो t समय के पश्चात, मतलब t बराबर t समय पश्चात ये कण कहां पर पहुंच जाता है? P पॉइंट पे। कहां पहुंच जाता है? P पॉइंट पे, ठीक है। तो t समय पश्चात कण की स्थिति P है, t समय पश्चात कण की स्थिति क्या हो जाती है? P हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद डेल t समय अंतराल के बाद ये कण P डैश पर पहुंच जाती है। क्या? डेल t समय अंतराल के बाद डेल t समय अंतराल के बाद ये कण कहां पहुंच जाता है? P डैश पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग आगे कोणीय चर पढ़ेंगे, और पहला कोणीय चर जो होगा वो कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा जो है कोणीय वेग, तीसरा कोणीय त्वरण। तो ये तीनों कोणीय चर जो है हम पढ़ेंगे। तो आपको मैं फिर से थ्योरी इसकी लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना, क्योंकि ये तीनों चर हम पढ़ेंगे तो इसके साथ में एक ही डेफिनेशन और एक ही फिगर काम आएगा आपका, ठीक है। तो आप यहीं से सीख जाओगे लिखना। तो आप फिगर को देखते रहो और मैं लिखता हूँ, आप भी बोलते रहो साथ साथ में। माना कोई दृढ़ पिंड माना कोई दृढ़ पिंड जेड अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर क्या कहा मैंने कि इस पिंड का, यह दृढ़ पिंड का एक विशिष्ट कण मैंने बताया, जो सबसे विशिष्ट है, स्पेशल जिसे कहेंगे। तो माना पिंड का एक विशिष्ट कण
माना पिंड का एक विशिष्ट कण r दूरी पर, ये r दूरी पर है ना, ये C सेंटर है इस सर्किल का, और इस सेंटर से क्योंकि डिस्टेंस क्या है r है, मतलब त्रिज्या r है, ठीक है। तो माना पिंड का एक विशिष्ट कण r दूरी पर, पिंड का एक विशिष्ट कण अक्ष से r दूरी पर कहां से r दूरी पर तथा अक्ष के परितः तथा अक्ष पर, इस पर अक्ष पर r त्रिज्या के वृत्त में गतिमान है, r त्रिज्या के वृत्त में गतिमान है, यह वृत्त पर गतिमान है। सेंटेंस सही लिखना हमेशा, जो आपको सही लगे, गड़बड़ ना लगे, ठीक है। आप भी लिख सकते हो, माना कोई दृढ़ पिंड z अक्ष के परितः घूर्णन करता है। माना पिंड का एक विशिष्ट कण r दूरी पर, ओके, देख रहे हैं आप, तथा अक्ष पर r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। माना t बराबर 0 पर कण की स्थिति q है। क्या कहा, माना t बराबर 0 पर, ये यहां पर देख लीजिए मैंने लिख दिया है, t बराबर 0 पर कण की स्थिति q है। t समय पश्चात, मतलब t बराबर t समय पश्चात क्या, t समय पश्चात कण की स्थिति, इसकी कण की स्थिति p है, क्या है, p है। मैंने कहा था, माना t बराबर 0 पर कण q पर स्थित है, तथा t बराबर t मतलब t समय पश्चात कण की स्थिति क्या है, p है। और डेल्टा t समय अंतराल के बाद डेल्टा टी समय अंतराल में कण की स्थिति, डेल्टा टी समय अंतराल में कण की स्थिति p डैश। तो हम क्या गुणनगत में कोणीय चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम कोणीय चर को डिफाइन करेंगे इसी फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आई होप कि आपको ये फिगर तो जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये थ्योरी भी आप लिख सकते होंगे, ठीक है। और लिखने का प्रयास करेंगे तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है आप इसको रटो, फिगर कायदे से समझो, तो इसके बाद आप अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है। जैसा आप मतलब सही लिखो, अपने भाषा में लिखो, ठीक है। मतलब आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट में बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना कभी,
ठीक है, क्योंकि अभी जिस क्लास में हूँ इस क्लास में शॉर्ट की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए पूरा अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे और आप इसको अपने कॉपी और पेन उठाइए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपका प्रैक्टिस में रहेगा। ठीक है, अब हम आपको कोणीय चर बताते हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। तो हम आपको कोणीय विस्थापन बताएंगे। कोणीय चर में कोणीय विस्थापन क्या होता है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है डेफिनेशन इसकी। घूर्णन अक्ष को किसी कण से मिलाने वाली रेखा जितने समयांतराल में किसी समयांतराल में जितने कोण पर घूमती है, क्या जितने कोण पर घूमती है, ध्यान से सुनिएगा, लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, क्या कहा मैंने कि घूर्णन अक्ष को किसी कण से मिलाने वाली रेखा घूर्णन अक्ष को किसी कण से मिलाने वाली रेखा किसी समयांतराल में घूर्णन अक्ष को किसी कण से मिलाने वाली रेखा किसी समयांतराल में जितने कोण पर घूमती है, क्या मैंने घूर्णन अक्ष को किसी कण से मिलाने वाली रेखा किसी समयांतराल में जितने कोण पर घूमती है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। घूर्णन अक्ष को किसी कण से मिलाने वाली रेखा किसी समयांतराल में जितने कोण पर घूमती है, कोणीय विस्थापन कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मतलब t बराबर 0 से t बराबर t के बीच कोणीय विस्थापन क्या है, थीटा है, दिख रहा है आपको ये। ठीक है, t बराबर 0 से t बराबर t तक में कोणीय विस्थापन थीटा है, और डेल्टा t समयांतराल में कोणीय विस्थापन क्या है, डेल थीटा है। ठीक है, तो आवश्यक कोणीय विस्थापन, पहले तो आपको बता दें कि कोणीय विस्थापन को थीटा से डिनोट करते हैं। क्या कोणीय विस्थापन को थीटा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर कुछ अब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर आप, चलिए मैं लिख देता हूँ कि t बराबर 0 से t बराबर t तक कोणीय विस्थापन थीटा है तथा डेल्टा t समयांतराल में डेल्टा t समयांतराल में डेल थीटा है। ठीक है,
t बराबर 0 से t बराबर t तक कोणीय विस्थापन थीटा है तथा t समांतराल में कोणीय विस्थापन धन थीटा है। ठीक है, तो आप कोणीय विस्थापन आपको आ गया होगा। अब हम आपको कोणीय वेग बताते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कोणीय वेग। क्या? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब हम कोणीय वेग बताने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसके पहले आपको बता देते हैं कि इसमें जो है कोणीय विस्थापन का जो कोणीय विस्थापन का कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रा रेडियन लिख लीजिए आप, क्योंकि कुछ स्टूडेंट याद ही नहीं रखते मात्रा क्या होता है भाई कोणीय विस्थापन का। तो रेडियन और विमीय सूत्र जो है याद रखिएगा, m0 और t0। ये है क्या? कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रा रेडियन तथा विमीय सूत्र m0 l0 t0 है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, इसलिए कहता हूं कि नोट करते चलिए। पेन और काफी जरूर रखो पास में, और जितना मैं लिखता जाऊँ आप नोट करते चलिए साथ में। ठीक है, और याद भी करे रहिएगा, ये नहीं कि आप भूल जाओ। अब हम आपको बताने वाले कोणीय वेग। तो घूर्णन गति में भाई पिंड जो है घूर्णन गति कर रहा है ना जेड अक्ष पर। ठीक है, अक्ष के परितः। ठीक है, तो घूर्णन गति में बहुत ईजी है। घूर्णन गति में क्या? घूर्णन गति में समय के साथ, इसके साथ समय के साथ पिंड के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को घूर्णन गति में समय के साथ पिंड के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया मैंने? कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जो W की तरह है। ठीक है, ये ओमेगा बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओमेगा। मैं लिखे दे रहा हूं नीचे इसके, ओमेगा। ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? कोणीय वेग है। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, और अब बता दें आपको कि कोणीय वेग जो है
औसत कोणीय वेग ओमेगा बार बराबर डेल थीटा बाई डेल टी है, और तत्कालिक कोणीय वेग या ताक्षणिक जो भी हो गया, तत्कालिक कोणीय वेग कोणीय वेग ओमेगा बराबर लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल थीटा पर बराबर क्या मिलेगा हमें, डी थीटा पर सॉरी, तो ये तत्कालिक कोणीय वेग हमें क्या मिला, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी है। ठीक है, अब आपको बता दें कि कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड, और बीमा जो होती है m0 l0 और t माइनस का 1, m0 l0 t माइनस 1, t माइनस का 1, ठीक है, t माइनस का l0 l0 t माइनस 1। तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड और बीमा l0 l0 t माइनस का 1। ठीक है, अब हम आपको कोणीय त्वरण बताएंगे। अब हम आपको कोणीय त्वरण बताते हैं। इसको एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब हम आपको कोणीय त्वरण बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक असमान घूर्णन गति है, क्या असमान वितरित असमान घूर्णन गति में समय के साथ असमान घूर्णन गति में समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग में परिवर्तन समान घूर्णन गति में समय के साथ पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या असमान घूर्णन गति में समय के साथ पिंड की कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और औसत
त्वरण अल्फा बार बराबर डेल ओमेगा बाई डेल टी और तात्कालिक कोणीय त्वरण अल्फा बराबर वैसे ही होगा जैसे कि उसमें हुआ था डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल ओमेगा बाई डेल टी बराबर डी ओमेगा बाई क्या अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि इसका मात्रक जो होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो सीमा होती है 0 टी माइनस का 2 होता है, ठीक है। तो ये कोणीय त्वरण की का मात्रक है, ये कोणीय त्वरण की विमा है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें याद रखना, हमेशा कोणीय त्वरण को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो औसत कोणीय त्वरण अल्फा बार बराबर डेल ओमेगा बाई डेल टी, और तत्कालिक कोणीय त्वरण अल्फा बराबर लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल ओमेगा बाई डेल टी बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें पता हो गई होंगी और आप नोट्स भी बना लिए होंगे, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी इसमें शामिल हो सके इस क्लास में, और वो भी अटेंड कर सके क्लास। तो आप लोग जो है नोट्स बनाते चलिए, इसमें कोई लापरवाही मत करिए, और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि या फिर ये कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद है तो आप मस्ती करो, नहीं, आप तैयारी करते रहो। पेपर होंगे 2021 में, ये नहीं कि आप पेपर नहीं होंगे आप जो है ऐसे ही फिर प्रमोट हो जाएंगे, नहीं, आप कायदे से तैयारी करिए जब तक, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेहनत करने हैं और आगे बढ़ना है, केवल मार्क्स देने से काम नहीं चलेगा और आगे जाना है आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है।